आ सकता हूँ? आइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वृंदा, आप सच सच बताएंगी? हाँ, बोलिए। आप अंकुर के पास गई थी, ये मैं जानता हूँ। क्या वहां कुछ हुआ है? क्या आपको किसी तरह की तकलीफ हुई? वृंदा, मैं आपका दोस्त हूं। आप मुझसे कह सकती हैं। खैर, कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है, जानना चाहता है मैं कैसी हूं। नहीं, अभी इन सब की ओर ध्यान देने का मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं सोमराज, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अंकुर बिना खाए चला गया था तो इसीलिए उसके लिए खाना लेकर गई थी। और क्या होगा मुझे? आप झूठ कह रही हैं वृंदा, ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आपने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी है, मैं जानता हूँ। पर एक दिन मैं इन दीवारों को गिराऊंगा। लड़कर ही जीतने का मजा आता है, और मुझे यकीन है मैं इस युद्ध को जीत कर रहूंगा। मुझे जीतना होगा ही। मैं अंकुर को वृंदा की जिंदगी में दोबारा लौटने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। सोमराज, आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है और आपको एक इंजेक्शन भी देना बाकी है। आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, आप आइए। मुझे माफ कीजिएगा सोमराज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकी और कभी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ तकलीफ काफी पर्सनल होती हैं, उन्हें किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता। हाँ बोलो। क्या बात है? कोई खबर नहीं मिली तुम्हारी? क्या हाल चाल है तुम्हारा? सुना है तुम नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हो गए हो। तो अभी कहाँ हो? फ्लैट में? नहीं, वृंदा के घर पर। वृंदा के घर पर? वहाँ क्या कर रहे हो? रात को लौटोगे ना? नहीं, मैं खुद नहीं जानता था। वृंदा बिना बताए मुझे यहाँ ले आई। कुछ दिन यहीं रहना होगा, कुछ दिन नहीं रहा तो शक हो जाएगा। एक ना एक दिन तो शक हो ही जाएगा सोम, शायद वक्त से पहले या कुछ वक्त के बाद। जितनी देर हो उतना ही अच्छा। ये तो है ही। सुनो सोम, मुझे एक ऑपरेशन की भनक लगी है। नहीं, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, पर मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हारी अवेलेबिलिटी जानने के लिए। तुम पूरे फिट हो? एक जरूरी ऑपरेशन है, तुम कर पाओगे ना? मैं ऑपरेशन के लिए हर वक्त रेडी हूँ, तो मुझे अपडेट देना। रखता हूँ। अब कैसा ऑपरेशन? क्या हुआ है तुम्हें? सत्यानाश, अब क्या होगा? क्या फिर अंकुर ने मुझे बातें करते हुए सुन लिया? क्या हुआ? अभी किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे तुम? वही, मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, वही ऑपरेशन की बात कर रहा था। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे तुम? मेरा ऑपरेशन? वही जो कुछ दिन पहले नर्सिंग होम में ऑपरेशन हुआ मेरा, उसी को लेकर। सोमराज, तुमने अभी कहा कि तुम ऑपरेशन के लिए रेडी हो, पर तुम तो डॉक्टर नहीं हो, तो फिर तुम किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे? छोड़ो ना, नर्सिंग होम से लौटे हुए मुझे बहुत वक्त हो गया। सच कहूं तो मेरा नर्सिंग होम, डॉक्टर, ऑपरेशन को लेकर बात करने का मन नहीं कर रहा। वैसे
क्या बात है? तुम यहाँ इस वक्त कोई काम था क्या? या उस वक्त बिना खाए चले गए थे, उसे गिल्ट में आए हो क्या? तो मैं जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम तो ऐसे जता रहे हो कि ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारे घर पर अचानक से टपक पड़ा हूँ। सोमराज, तुम शायद भूल रहे हो कि ये वृंदा का घर है और इस घर में मैं जब चाहूं मैं तब आ सकता हूँ। नहीं, अब तुम जब चाहे तब नहीं आ सकते अंकुर। ये सब तुम क्या कह रही हो वृंदा? मैं इस घर में नहीं आ सकता। नहीं आओगे तो नहीं आओगे, और मैं जो ये कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ अंकुर। छी 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 वृंदा, तुम इतने नीचे गिर सकती हो? तुम इस तरह से मेरे बेटे को फुसला रही हो? क्या समझती हो ये सब करके तुम मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लोगी, मेरे बेटे की बीवी बनोगी? मैं जानता हूँ तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। आज मेस में जो हुआ उसके लिए ना, लेकिन तो क्या उसके लिए सोमराज के सामने तुम मेरी इंसल्ट कर दोगे? तुम अब तक खड़े हो? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? वृंदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जरा उधर चलो ना। नहीं चल सकती अंकुर, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। वृंदा, सिर्फ 5 मिनट सुनो ना, सच में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, घर में बात करने में कोई दिक्कत है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, तुम मेरे साथ बाहर चलो, बस 5 मिनट प्लीज। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। सोमराज के ड्रेसिंग का वक्त हो गया है, उन्हें इंजेक्शन लगा के ऊपर से उन्हें दवा भी देनी है। हटो। सोमराज, आइए, इधर आइए। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना ख्याल तो आप खुद रख सकते हैं ना। वक्त पर अपनी दवाइयाँ लेंगे और मलहम लगाएंगे। मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं सब कर दूंगी, पर घर के बाकी लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तब तो कम से कम आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। अच्छा ठीक है, अब आप बैठिए, मैं आपका